Lesson name is the interview with Umberto. UMBERTO. Umberto Eco. ECO. Umberto Eco. The interview with Umberto Eco. Now first questions. What is interview? क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरव्यू। साक्षात्कार किसी एक के साथ औपचारिक सभा की चर्चा है। तो ये कौन सा टेंस है? तो सिंपल टेंस है। साक्षात्कार को हम बोलेंगे इंटरव्यू। सिंपल प्रेजेंट है तो इज आ औपचारिक सभा, इसे बोलेंगे हम फॉर्मल सभा को बोलेंगे हम मीटिंग। सभा को बोलेंगे हम मीटिंग। की ऑफ चर्चा को बोलेंगे हम डिस्कशन। DISCUSSION डिस्कशन। किसी एक के साथ को बोलेंगे हम विथ। someone सेंटेंस हुआ इंटरव्यू इज ए फॉर्मल मीटिंग ऑफ डिस्कशन विद समवन। का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना होता है। कौन सा टेंस है ये टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। जिसका उद्देश्य, इसे बोलेंगे विच। WHICH विच। उद्देश्य एम्स। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है का पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो लगाएंगे भाई आर। प्राप्त करना की वैसे गेट होती है, पर यहाँ लगाना आप ऑब्टेंड OBTAINED। सूचना को बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन। इसकर एक पत्रकार एक प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। एंड इंडेफिनिट विशेषकर को बोलेंगे हम स्पेशली ESPECIALLY। स्पेशली एक पत्रकार, तो इसे बोलेंगे अ जर्नलिस्ट। JOURNALIST अ जर्नलिस्ट। पूछने की आस्क, इसमें एस लगा दीजिए। आस्क पर्सन को बोलेंगे हम क्वेश्चंस। से फ्रॉम प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण व्यक्ति से, तो यहाँ लगा दीजिए आप आ। प्रसिद्ध को बोलेंगे फेमस या और महत्वपूर्ण व्यक्ति इम्पोर्टेंट व्यक्ति को पर्सन। सेंटेंस हुआ स्पेशली अ जर्नलिस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन, जिसे बाद में प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, जिसे विच WHICH। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो इसमें तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज पब्लिश्ड एंड
ब्रॉडकास्ट, BROADCAST, ब्रॉडकास्ट, बाद में लेटर LATER। तो सेंटेंस हुआ विच इज पब्लिश्ड एंड ब्रॉडकास्ट। Why do some celebrities 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 despise 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 का मतलब होता है घृणा करना या उपेक्षा करना। इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ वाई डू सम सेलिब्रिटीज despise इंटरव्यू आर देयर रीजनिंग well founded are their reasoning well founded comments। साक्षात्कार का आविष्कार 130 वर्षों से अधिक समय पहले हुआ। तो दिखने में तो ये लग रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये सिंपल पास्ट। तो साक्षात्कार का आविष्कार, इसे बोलेंगे हम इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन ऑफ इंटरव्यू। पास्ट तो वॉज 130 वर्षों से अधिक समय पहले हुआ। इसे बोलेंगे हम ओवर 130 years ago। सेंटेंस हुआ इन्वेंशन ऑफ इंटरव्यू वॉज ओवर 130 years ago। बाद में साक्षात्कार ने पत्रकारिता में एक सामान्य स्थान बना लिया। यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। बाद में लेटर, साक्षात्कार, इंटरव्यू, पैसिव वॉइस है पास्ट का। वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ तो वॉज आएगा। फिर बना लिया की बिकम, सामान्य स्थान को बोलेंगे हम कॉमन प्लेस। पत्रकारिता में ऑफ जर्नलिज्म, JOURNALISM, जर्नलिज्म। सेंटेंस हुआ लेटर इंटरव्यू वॉज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जा चुका था। यह है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों, जिसे बोलेंगे हम कई को सेवरल, हजार, थाउजेंड ऑफ। प्रसिद्ध व्यक्तियों की वैसे फेमस पीपल होती है, पर आप यहाँ लगा लीजिएगा सेलिब्रिटीज, CELEBRITIES, सेलिब्रिटीज। तो पास्ट परफेक्ट है ये क्या,
पैसिव वॉइस है तो यहाँ तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो आप लगा दीजिए पहले हैड बीन, और साक्षात्कार की थर्ड फॉर्म होगी इंटरव्यूड, इंटरव्यूड was several thousands of celebrities had been interviewed, उनमें से कुछ का बार बार, तो उनमें से कुछ को बोलेंगे हम some of them, some of them, बार बार को repeatedly R E P E A T E D L Y, tense was some of them repeatedly, साक्षात्कार का विचार इसके कार्यों विधि और गुण बदलते रहते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो साक्षात्कार का विचार इसके कार्यों विधि और गुण, यहाँ तक तो ये सब्जेक्ट है, तो इसे साक्षात्कार को लिखेंगे हम इंटरव्यू, इंटरव्यू का ऊपर कोमा करके एस, विचार को बोलेंगे हम ओपिनियन, ओ पी आई एन एन आई ओ एन एस, ओपिनियंस, इसको बोलेंगे हम ऑफ इट्स, कार्य, कार्य को बोलेंगे हम फंक्शंस, फंक्शंस, विधि, विधि को मेथड्स, मेथड्स, और को एंड, गुण, गुण को बोलेंगे हम मेरिट्स, मेरिट्स, रहना, रहने की तो वैसे लीव होती है, यहाँ लगाएंगे आप कंटिन्यू, कंटिन्यू, बदलना चेंज, सेंटेंस हुआ इंटरव्यूज ओपिनियंस ऑफ इट्स फंक्शंस मेथड्स एंड मेरिट्स कंटिन्यू चेंजेस, यह सच का स्रोत है, सिंपल प्रेजेंट, यह है कि इट इज, स्रोत को सोर्स SOURCE, का को ऑफ सच ट्रुथ, इट इज सोर्स ऑफ ट्रुथ, साक्षात्कार व्यवहार में एक कला है, फिर से सिंपल प्रेजेंट, साक्षात्कार को हम बोलेंगे इंटरव्यू, इंटरव्यू, है कि इज एक कला, एन आर्ट, एन आर्ट, एक ही तो इन होती है पर यहाँ ऑफ, व्यवहार, व्यवहार को बोलेंगे प्रैक्टिस, PRACTICE, सेंटेंस हुआ इंटरव्यू इज एन आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रसिद्ध व्यक्ति स्वयं को पीड़ित मानते हैं, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, कुछ को सम, प्रसिद्ध व्यक्ति को बोलेंगे हम सेलिब्रिटीज, CELEBRITIES, सेलिब्रिटीज, मानने की यहाँ पे होगी एक्सेप्ट, स्वयं को पीड़ित, तो स्वयं को तो बोलेंगे हम themselves, 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 पीड़ित victims, पीड़ित victims, सेंटेंस हुआ some celebrities accept themselves victims,
साक्षात्कार एक बिना अनुमति जैसे उनकी जिंदगियों में आ जाती है। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो तो है भाई साक्षात्कार, जिसे हम बोलेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू आ जाने की कम, आप यहाँ पे एस लगा दीजिए, कम्स। उनकी उनकी जिंदगी में, तो में की इन, उनकी देयर, जिंदगी लाइव्स, LIVES, लाइव्स। जैसे एज, एक बिना अनुमति, इसे बोलेंगे ए अनवारंटेड, UNWARRANTED, अनवारंटेड इंट्रूजन, INTRUSION। Sentence हुआ interview comes in their lives as a unwarranted intrusion। वह उस व्यक्ति की आत्मा चुरा रहा है, या यहाँ जो वह है वो है आपका इंटरव्यू, तो वह की डैट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, सॉरी टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये। डैट इज चोरी करना, स्टील STEALING, स्टेलिंग। उस व्यक्ति की आत्मा, तो इसे बोलेंगे उसको डैट व्यक्ति, पर्सन, की के लिए ऊपर कोमा करके एस, आत्मा साउल SOUL। टेंस हुआ डैट इज स्टेलिंग डैट पर्सन्स साउल। वी एस नैपोल महसूस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट है इसका वी एस नैपोल। वी एस नैपोल को NAIPAUL, नैपोल। महसूस करना, फील आप एस लगा दीजिए। सेंटेंस हो गया वी एस नैपोल फील्स की डैट, कुछ व्यक्तियों को साक्षात्कार के द्वारा जख्मी किया जा रहा है। यह है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है कुछ व्यक्तियों, इसे बोलेंगे हम कुछ को, कुछ सम व्यक्तियों, प्यूपल। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है तो इसमें आएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो आर बीइंग, जख्मी करना, इसे बोलेंगे बाउंडेड WOUNDED। इंटरव्यू के द्वारा यानी बाय इंटरव्यू, इंटरव्यू। सेंटेंस हुआ वी एस नैपोल फील्स that some people are being bounded by interview। वे अपने जीवन का एक भाग खो देते हैं, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वे को दे, खो देना को हम बोलते हैं लॉस। एक भाग पार्ट का को ऑफ, अपना जीवन, देयर लाइफ। सेंटेंस हुआ दे लॉस अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। लेविस कैरोल
एलिस इन वंडरलैंड के रचनाकार ने कहा। ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट है इसका लेविस कैरोल, एलिस इन वंडरलैंड के रचनाकार। तो लेविस को बोलेंगे लेविस, LEWIS। कैरोल, CARROLL। कैरोल, एलिस इन वंडरलैंड के रचनाकार। इसे बोलेंगे द क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। यानी कि सेकंड फॉर्म सैड सेंटेंस हुआ, लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड सैड साक्षात्कार केवल एक आतंक, साक्षात्कार केवल एक आतंक। अ जस्ट हॉरर, अ जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यू। उसने कभी साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी। ये कौन सा टेंस है? ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने को ही। कभी नहीं, नेवर। अब यहाँ पे अनुमति देना, अनुमति देने की वैसे तो परमिशन होती है, परमिशन पर आप यहाँ लगाएंगे कंसेंटेड, CONSENTED, कंसेंटेड। की को टू, साक्षात्कार को इंटरव्यू, साक्षात्कार को लिखेंगे हम इंटरव्यू। सेंटेंस हुआ, ही नेवर कंसेंटेड टू इंटरव्यू। रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कार करने वाले की ओर अधिक निंदात्मक व्यवहार वर्णन किया। फिर से पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड को RUDYARD, रुडयार्ड किपलिंग, KIPLING, रुडयार्ड किपलिंग। वर्णन करना, इसे बोलेंगे हम एक्सप्रेस्ड। अधिक निंदात्मक व्यवहार, अधिक को मोर। निंदात्मक को बोलेंगे कंडेमनेटरी, CONDEMNATORY, कंडेमनेटरी। एटीट्यूड, ATTITUDE, एटीट्यूड। टू वर्ड, की ओर को टू वर्ड। साक्षात्कार करने वाले, इसे बोलेंगे इंटरव्यूअर। साक्षात्कार करने वाले से बोलेंगे इंटरव्यूअर। INTERVIEWER, इंटरव्यूअर। सेंटेंस हुआ, रुडयार्ड किपलिंग expressed more condemnatory attitude toward interview। उसकी पत्नी कैरोलीन ने 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में लिखा। तो ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट है।
तो सब्जेक्ट है उसकी पत्नी कैरोलीन। तो उसकी की हिज पत्नी वाइफ कैरोलीन CAROLINE कैरोलीन। लिखने की सेकंड फॉर्म रोट। अपनी डायरी में की इन अपनी की अपनी हर डायरी 14 अक्टूबर 1892। तो तारीख है ऑन 14 अक्टूबर 1892 1892। सेंटेंस हुआ हिज वाइफ कैरोलीन रॉट इन हर डायरी ऑन 14 अक्टूबर 1892 की को डैट उनका दिन बॉस्टन से आए 2 रिपोर्टरों ने नष्ट कर दिया। फिर से पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उनका दिन, तो उनको को देयर THEIR देयर डे। अच्छी तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे तो वॉज आएगा। नष्ट करना तो उसे डेस्ट्रॉय होती है, परंतु आप यहाँ पे लगाना रैग्ड WRECKED रैग्ड। इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है बॉस्टन से आए 2 रिपोर्टर। बॉस्टन से आए 2 रिपोर्टर, अगर सब्जेक्ट ध्यान लगाना पड़ेगा बाई TWO 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन BOSTON बॉस्टन। सेंटेंस हुआ that their day was ragged by 2 reporters from Boston। H.G. वेल्स ने 1894 में साक्षात्कार पर टिप्पणी की। तो यहाँ से फिर से पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट है इसका H.G. वेल्स, तो ये तो H.G. वेल्स WELLS वेल्स। टिप्पणी करना मतलब कमेंट्स होता, पर आप यहाँ पे लगाएंगे रेफर्ड REFER। बस शुरू से REFERRED रेफर्ड। साक्षात्कार को इंटरव्यू में की इन 1894 1894। सेंटेंस हुआ H.G. वेल्स रेफर्ड इंटरव्यू इन 1894। उसने इसे साक्षात्कारी आपदा कहा। फिर से पास्ट इंडेफिनिट। तो उसने की ही, कहा कि सैड, इसे साक्षात्कारी आपदा, तो इसे की दिस। साक्षात्कारी आपदा को बोलेंगे द इंटरव्यू INTERVIEWING इंटरव्यूइंग। और आपदा को या अग्नि परीक्षा, इसकी मीनिंग होती है आपदा या अग्नि परीक्षा, जिसे कहते हैं ऑर्डिल ORDEAL। सेंटेंस हुआ ही सैड दिस द इंटरव्यूइंग ऑफ। उसने 40 वर्ष बाद जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लिया। फिर से पास्ट इंडेफिनिट।
तो उसने की ही साक्षात्कार लेने की या देने की होती है इंटरव्यूड, ईडी लगा दोगे, इंटरव्यूड। जोसेफ स्टेलिन का, तो यहाँ ऑफ जोसेफ, JOSEPH, जोसेफ स्टेलिन, STALIN, जोसेफ स्टेलिन। 40 वर्ष बाद इसे बोलेंगे 40 40 ईयर्स बाद में लेटर, LATER, लेटर। सेंटेंस हुआ ही इंटरव्यूड जोसेफ स्टेलिन 40 ईयर्स लेटर। एक बार साक्षात्कार को गला घोटने वाला कहा गया। ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट है एक बार साक्षात्कार, तो एक बार को तो हम वंस बोलेंगे, वंस। साक्षात्कार, इंटरव्यू, इंटरव्यू। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस तो वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो वॉज आएगा। अब कहने की तो होती है भाई कोल्ड या सैड, पर यहाँ लगाना आप डेस्क्राइब्ड, डेस्क्राइब्ड, DESCRIBED, डेस्क्राइब्ड। गला घोटने वाला, तो एग्जाम्पल है, तो अपनी तरफ से आप लाइक, घोटने वाले से बोलते हैं थंब प्रिंट्स, थंब प्रिंट्स, THUMB, थंब प्रिंट्स, PRINTS, थंब प्रिंट्स ऑन his windpipe, WINDPIPE, windpipe। तो सेंटेंस हुआ once interview was described like thumbprints on his windpipe। On the basis of interview, what do you conclude about Umberto Eco and his book, or what does Umberto Eco reveal about himself and his novel? The name of the rose in the interview given to Mukund Padmanabhan from The Hindu। अम्बर्टो इको एक प्राध्यापक थे। ये सिंपल पास्ट है, इसका सब्जेक्ट है वो है अम्बर्टो इको, UMBERTO, अम्बर्टो इको, ECO, इको वॉज एक प्राध्यापक, इसे बोलेंगे प्राध्यापक को प्रोफेसर, PROFESSOR, प्रोफेसर। सेंटेंस हुआ अम्बर्टो इको वॉज अ प्रोफेसर, जो रविवार को उपन्यास लिखते थे। ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जो को हु, लिखने की सेकंड फॉर्म रॉट, उपन्यास, उपन्यास को बोलेंगे नॉवेल्स, NOVELS। रविवार को ऑन संडे, ऑन संडे। सेंटेंस हुआ हु रोट नॉवेल्स ऑन संडे। उसने द नेम ऑफ रोज, उपन्यास के बाद 5 उपन्यास और लिखे। ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट उसने की ही, लिखने की सेकंड फॉर्म रोट, 5 उपन्यास जिसे हम बोलेंगे 5 नॉवेल्स, NOVELS।
EELS novels. बाद में बोलेंगे आफ्टर, आफ्टर. द नेम ऑफ रोज, इसको तो द नेम ऑफ रोज, रोज. सेंटेंस हुआ ही रोट 5 novels आफ्टर द नेम ऑफ रोज. उसकी किताबें बच्चों के लिए शांति अहिंसा वाली थी. तो ये तो सिंपल पास्ट है. तो उसकी किताबें हिज बुक्स, हिज बुक्स वर शांति प्रिय, इसे बोलेंगे पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल. और को एंड अहिंसा, नन वायलेंस, NON वायलेंस की VIOLENCE, नन वायलेंस. के लिए फॉर, FOR, बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन. सेंटेंस हुआ हिज बुक्स वर पीसफुल एंड नॉन वायलेंस फॉर चिल्ड्रन. उसने बच्चों के लिए किताबें लिखी थी जैसे मनोरंजन, नैतिक और शांत चित्त. तो ये टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट. उसने की होगी यहाँ पे ही. पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो हैड आएगा. लिखने की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन. किताबें बुक्स, के लिए फॉर, बच्चों चिल्ड्रन, चिल्ड्रन. He had written books for children जैसे as. मनोरंजन, इसे बोलेंगे हम एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इसे बोलेंगे हम एंटरटेनमेंट. नैतिक, नैतिक को मॉरल, MORAL, मॉरल. और एंड शांत चित्त, फिलोसफिकल, PHILOSOPHICAL, फिलोसॉफिकल. सेंटेंस हुआ ही हैड रिटन बुक्स फॉर चिल्ड्रन एज एंटरटेनमेंट, मॉरल एंड फिलोसॉफिकल. बच्चों उन किताबों को बहुत पसंद करते थे. कौन सा टेंस है? ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट. बच्चों को चिल्ड्रन, चिल्ड्रन. पसंद करने की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, बहुत. यहाँ पे आप लगा दीजिए वेरी, वेरी मच, वेरी मच. को ऑफ, उन किताबों को लगाइए दोज, बुक्स, बुक्स. सेंटेंस हुआ चिल्ड्रन लाइक्ड वेरी मच ऑफ दोज बुक्स. वह अक्सर एक चीनी विद्वान की तरह कहानियाँ सुनाता था. ये तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट वह को हम बोलेंगे ही. अक्सर, ऑफन, OFTEN,
TEN ऑफन। अब सुनाने की यहाँ पे होगी टोल्ड, मतलब बताना। टोल्ड कहानियाँ, स्टोरीज, स्टोरीज तरह, लाइक एक चीनी विद्वान, इसे बोलेंगे चाइनीज़, CHINESE, चाइनीज़। विद्वान इसे बोलेंगे वाइज मैन, WISE, वाइज मैन, मैन। सेंटेंस हुआ ही ऑफन टोल्ड स्टोरी लाइक अ चाइनीज मैन। उसके अमेरिकी प्रकाशक उसकी किताब से प्रेम करते थे। ये कौन सा टेंस है? फिर से पास्ट इंडेफिनिट। उसके अमेरिकी प्रकाशक, तो यहाँ तक तो सब्जेक्ट है, तो उसके की हिज, अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन। पब्लिशर्स, PUBLISHER, पब्लिशर। प्रेम करना, लव्ड, लव्ड। उसकी किताब, हिज बुक्स, हिज बुक्स। सेंटेंस हुआ हिज अमेरिकन पब्लिशर लव्ड हिज बुक्स। वह 3000 से अधिक प्रतियां बिकने की उम्मीद नहीं करता था। तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट, वह की ही। नेगेटिव है तो डिड नॉट। उम्मीद करना, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। टू सेल, टू सेल। मोर, MORE, मोर देन। थ्री 3000 कॉपीज, COPIES, कॉपीज। सेंटेंस हुआ ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000। जहाँ किसी ने बड़ा गिरजाघर नहीं देखा था। टेंस कौन सा है? टेंस है ये पास्ट परफेक्ट। तो जहाँ किसी ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जहाँ की वेयर, वेयर। किसी ने, एनीबडी, एनीबडी, वेयर एनीबडी। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे आएगा हैड, नहीं का नॉट। देखने की थर्ड फॉर्म सीन, देखने की थर्ड फॉर्म सीन। और बड़ा गिरजाघर इसे बोलेंगे कैथेड्रल, CATHEDRAL, कैथेड्रल। सेंटेंस हुआ वेयर एनीबडी हैड नॉट सीन कैथेड्रल। उसे 3000 प्रतियों के लिए अग्रिम राशि दी गई थी। ये तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो उसे की ही, तो अगर पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो हैड बीन। देने की थर्ड फॉर्म गिवन, अग्रिम, एडवांस, एडवांस के लिए, फोर, FOR, 3000 प्रतियों, 3000 को 3000 प्रतियों को कॉपीज। सेंटेंस हुआ he had been given advance for 3000 copies
परंतु अंत में, परंतु को बट अंत में, इन द एंड, बट इन द एंड। इसकी अमेरिका में 2 से 3 मिलियन बिकी। टेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी इट क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे तो वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो वॉज आएगा। बिकी की थर्ड फॉर्म सोल्ड 2 से 3 मिलियंस, 2 और 3 मिलियंस, MILLIONS, मिलियंस। अमेरिका में की इन, अमेरिका को आप यहाँ पे US। सेंटेंस हुआ इट वॉज सोल्ड 2 और 3 मिलियंस इन US। इस पुस्तक की सफलता एक रहस्य थी। सिंपल पास्ट सेंटेंस। सब्जेक्ट इस पुस्तक की सफलता, इसे बोलेंगे सफलता को सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस ऑफ दिस बुक, सक्सेस ऑफ दिस बुक। सिंपल पास्ट है तो वॉज। एक रहस्य, रहस्य को मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री। सेंटेंस हुआ सक्सेस ऑफ दिस बुक वॉज अ मिस्ट्री। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। ये तो मॉडल का पास्ट कैन का। तो कोई भी, एनीबडी सकता था, कुड नॉट। भविष्यवाणी प्रेडिक्ट, PREDICT, प्रेडिक्ट इट। सेंटेंस हुआ एनीबडी कुड नॉट प्रेडिक्ट इट। यदि उसने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल बाद में। ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट है यदि उसने, यदि को इफ, उसने की ही, लिखने की सेकंड फॉर्म रोट, द नेम ऑफ द रोज, दी को दी, नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज। 10 साल पहले, 10 years, को अर्लियर, EARLIER, अर्लियर या, और 10 साल बाद में, और 10 years later। सेंटेंस हुआ इफ he wrote the name of the rose 10 years earlier or 10 years later। यह एकदम वैसा नहीं होता। ये फिर से मतलब ये मॉडल है। यह कि इट होता, ई होती तो वुड आएगा, वुड, इट वुड नॉट, एकदम वैसा, एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली सेम। सेंटेंस हुआ इट वुड नॉट एग्जैक्टली सेम, संभवतः
अम्बर्टो इको सोचते थे, टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब है इवन अम्बर्टो इको UMBERTO UMBERTO अम्बर्टो इको ECO इको। सोचने की सेकंड फॉर्म थॉट THOUGHT थॉट। सेंटेंस हुआ इवन अम्बर्टो इको थॉट। उसकी सफलता एक रहस्य थी, सिंपल पास्ट। उसकी सफलता हिज सफलता को सक्सेस SUCCESS सक्सेस वाज एक रहस्य को बोलेंगे हम मिस्ट्री MYSTERY मिस्ट्री। हुआ हिज सक्सेस वाज अ मिस्ट्री।